आज 14 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हो चुका है मंगलवार 14 मई 2024। तो आज बिहार की दिन भर की खबरें लेकर के आए हैं आपके लिए। खबर बताने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखें सिर्फ 1 मिनट में। किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं इस ऐप में। इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की बिहार की दिन भर की टॉप खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार में बारिश का सिलसिला अब खत्म होने वाला है, जिससे बिहार में फिर से गर्मी बढ़ेगी। बीते 24 घंटे में बिहार के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि आज 14 मई के लिए पटना और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तर पूर्व बिहार के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भागों के 7 जिलों में आंधी पानी की चेतावनी दी गई है। इनमें किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और फिर तेज हवा चलने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में वृद्धि की संभावना है, जिससे लोगों को फिर से गर्मी सताएगी। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान उत्तरी भागों के ज्यादातर भागों में बारिश दर्ज की गई है, जहां सबसे ज्यादा बारिश सुपौल के राघोपुर में दर्ज किया गया है। वहीं पर अररिया, दरभंगा, किशनगंज, रोहतास, मधुबनी, झंझारपुर, पूर्णिया के साथ कुछ अन्य जिलों में बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहाना बना रहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में पैसे देकर के भीड़ जुटाई गई। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी की सभा में पैसे देकर के लोगों को बुलाया जा रहा है, पैसे बांटा जा रहा है। आपको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में, बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में पैसे देकर के लोगों को बुलाया गया था और जब इनको वापस भेजा जा रहा था तो फिर पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कैमरा में कैद हो गया है। आपको बता दूं कि इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में पैसे देकर के भीड़ जुटाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर करके दावा किया है कि पीएम मोदी की सोमवार को मुजफ्फरपुर में हुई जनसभा में आए लोगों को पैसे बांटे गए हैं। वीडियो में एक महिला गाड़ी के अंदर बैठे किसी शख्स से रुपए लेते हुए नजर आ रही है। हालांकि केडीबी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के अलावा हाजीपुर और छपरा में भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने सोमवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि उनकी सभाओं में तमाम 5 स्टार सुविधाएं जैसे एसी, टेंट, कुर्सी, खाना, वाहन इत्यादि होने के बावजूद भी नाम मात्र की भीड़ लाने के लिए भी प्रत्याशियों को प्रति व्यक्ति पैसे देना पड़ रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है, वीडियो सामने है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो के बारे में तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भूखे प्यासे रहकर भी लोग अपना हक लेना जानते हैं। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का जाना तय है, यह कहना है लालू प्रसाद यादव का। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा आरक्षण और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से राजद प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती के नामांकन के बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को चुनना है और नरेंद्र मोदी को चुना लगाना है। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा है कि आज संविधान में कुछ हुआ तो देश की जनता पूरी तरीके से नाराज हो जाएगी। भारत क्रांति की धरती है, अन्याय के खिलाफ भारत में हमेशा क्रांति हुई है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव तबीयत खराब होने के बावजूद भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के रोड शो पर कहा है कि कल मोदी और फिर नीतीश कुमार हुलुक करके देख रहे थे कि पटना के लोग नहीं है। इस बार बिहार समेत पूरे देश ने मन बना लिया है कि सत्ता बदलना है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में पहले भय का माहौल था। शाम ढलने पर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जहां हमारी सरकार बनी तो फिर हमने भाईचारे और फिर शांति का माहौल बनाया। अब लोग देर रात तक घरों से बाहर घूमते हैं। बिहार में विकास का काम आप लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को सीतामढ़ी के पुपरी के राजबाग खेल मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी के गांव में कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नौकरी हमने दी उसके नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। जो काम हमारी सरकार ने किया उसे याद रखेगा। ये लोग जाति आधारित गणना के विरोध में थे। जाति आधारित गणना में आर्थिक गणना भी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बेटा बेटी सबको राजनीति में सेट कर रहे हैं। हमारा कोई नहीं है राजनीति में। हमने भाजपा के साथ रह करके मुसलमानों के लिए जो काम किया है वह कोई और नहीं कर सका है। मदरसों को मान्यता दी, उर्दू सर्टिफिकेट पर नौकरी दी। दोस्तों,
बिहार के सभी सरकारी स्कूल 16 मई से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। जहाँ ये समय 30 जून तक प्रभावी रहेगा, यानी कि 30 जून तक ये समय लागू रहेगा। मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जा रही है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक विशेष कक्षाओं के दौरान छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन 10 से 10:30 बजे के बीच दिया जाएगा। गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर नहीं पड़े, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में विशेष कक्षाओं के संचालन के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दादा के पास बहुत सी जमीन है। ऐसे में लोग इस बात की जानकारी चाहते हैं कि दादा की जमीन पर पोते का कितना अधिकार होता है और क्या पोता दादा की जमीन पर अपने हिस्से का दावा कर सकता है। तो आपको बता दूं कि कानून के मुताबिक दादा को विरासत में मिली संपत्ति यानी कि पैतृक संपत्ति पर जन्म के बाद से ही पोते का पूरा अधिकार होता है। दादा की विरासत वाली जमीन पहले उन्हें बेटे बेटियां में बांटी जाती है, इसके बाद फिर उनके पोते पोतियों को मिलता है। जब पैतृक संपत्ति में पोते के साथ साथ नाती का भी समान अधिकार हिस्सेदारी होती है। अगर कोई पोता दादी के नाती को संपत्ति में हिस्सा देने से मना करता है तो फिर नाती दीवानी मामला दर्ज कर सकता है। पोते का अपनी दादाजी की खुद कमाई की गई संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। दादा इस जमीन को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। दादा बिना किसी वसीयत के मर जाते हैं तो फिर उसकी जमीन या फिर संपत्ति पर केवल उसकी पत्नी, पुत्र और फिर बेटी का अधिकार होता है, ना कि पोते का। तो आप समझ गए होंगे कि दादा का अधिकार पोता पर कितना है, दादा की संपत्ति का अधिकार पोता पर कितना पड़ता है। आपको ये मालूम चल गया होगा। अब बिहार के दरभंगा में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को वोटिंग हुई। इस बीच भारत के मजबूत लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर दरभंगा से सामने आई। इस लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसी महिला ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर के वोट डाला जिसे देख करके सबके चेहरे खिल गए। जब पोलिंग बूथ पर मौजूद अन्य मतदाताओं ने उनके जज्बे को सलाम किया। दरअसल ये महिला सुभद्रा देवी है जो कैंसर पीड़ित है, लेकिन उन्होंने वोट डालने की इच्छा जताई तो फिर उनका बेटा स्ट्रेचर पर लेकर के पहुंचा और उन्होंने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को अपना वोट देकर के लोकतंत्र के प्रति अहम जिम्मेदारी का निर्वहन किया। सोमवार को दरभंगा के अलावे बेगूसराय, समस्तीपुर, उज्जैरपुर और मुंगेर में भी वोटिंग हुई। सुभद्रा देवी कैंसर की बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रही है। दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के विष्णुपुर चौगमा गांव के निवासी शुभकांत मिश्रा की पत्नी है सुभद्रा देवी, जो पिछले कई महीनों से कैंसर रोग से ग्रसित है। जब उनका इलाज चल रहा है लेकिन वे खाना पीना नहीं खा रही है। बीमार होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ है। लेकिन जब उन्हें बताया गया है कि आज वोट है तो फिर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इच्छा जताई। इस पर उनके बेटे विकास कुमार मिश्रा अन्य परिवार वालों के साथ मिलकर के स्ट्रेचर पर लाद करके बूथ संख्या 116 पर ले गए और मतदान करवाया। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनको लगता है कि फैसला आस्था के आधार पर सुनाया गया था। वहीं पर अयोध्या में बन रही मस्जिद को लेकर के उनका कहना है कि इसमें कदम भी नहीं रखेंगे। एक हिंदी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुला था। इसके पीछे कांग्रेस और फिर बीजेपी दोनों थे। 1992 में मस्जिद को साजिश के तहत गिराया गया। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था के आधार पर है। इससे दिक्कत बड़ी है। जीबी पंत की गलती है। तत्काल पीएम नेहरू सिर्फ लेटर लिखते रह गए थे। आपको बता दूं कि इससे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि एक दिन देश में हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। जहां एक इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वे लोग पीडीएम का हिस्सा है जिनको पिछड़ा, दलित और या फिर मुस्लिम कहा जाता है। इसका प्रतिनिधित्व फिलहाल पल्लवी पटेल कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी बिहार और फिर झारखंड में भी जीत दर्ज करेगी। ओवैसी ने कहा है कि झारखंड में पार्टी 2 सीटों पर विजय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को पटना में रोड शो के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिससे बिहार की राजनीति में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। खास तौर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार की मजबूरी का हवाला देकर के भाजपा पर हमलावर है। उन्होंने पीएम मोदी के पटना में रोड शो में सीएम नीतीश कुमार के हाथ में कमल का सिंबल यानी कि भाजपा का चुनाव चिन्ह दिए जाने पर सवाल उठाया है। आपको बता दूं कि रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े नीतीश कुमार के हाथ में कमल के निशान वाला एक हैंड बैनर था। इसे देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार के चेहरे की प्रतिक्रिया को लेकर के सियासत गर्म है। कहा जाता है कि कमल का निशान हाथ में आने के बाद सीएम नीतीश कुमार असहज थे और अब इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी की स्थिति को देखकर के बहुत दुखी हैं। जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रहा था कि जबरदस्ती उसके हाथ में कमल थमा दिया गया है। विधानसभा में हमने कहा था कि चाचा जो मुहिम लेकर के निकले हैं उनका भतीजा झंडा उठाने का काम करेगा और उन्होंने कहा था कि जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इसी के तहत हम काम कर रहे हैं और नीतीश जी भी यही चाहते हैं।
दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार अभिनेता पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करेगी। जब बीजेपी ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को नामांकन वापस लेने को कहा है। यदि पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तब बीजेपी उन पर कार्रवाई करेगी। बिहार के सहकारिता, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने डेयरी में पवन सिंह को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार रोहतास के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पवन सिंह को लेकर के बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि यदि पवन सिंह अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो फिर बीजेपी कार्रवाई करेगी और बीजेपी से उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव के समर्थन में भले ही राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली या फिर जनसभा नहीं की, लेकिन पप्पू यादव राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने रायबरेली पहुंच गए, जहां उन्होंने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। यह पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद ये पहली बार है जब पप्पू यादव कांग्रेस के किसी बड़े नेता के साथ नजर आए। इन तस्वीरों में वे प्रियंका गांधी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने प्रियंका गांधी से रायबरेली, अमेठी और फिर बिहार के चुनाव को लेकर के चर्चा की है। पप्पू यादव ने लिखा है कि रायबरेली में राहुल गांधी जी के पक्ष में प्रचार अभियान चलाने के दौरान ओजस्वी वक्ता कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी से भेंट हुई। रायबरेली, अमेठी, बिहार और फिर देश में कांग्रेस के चुनाव अभियान को लेकर के उपयोगी चर्चा हुई। उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि अब वे अमेठी, रायबरेली में कांग्रेस के प्रचार अभियान को मजबूत करेंगी। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, ये नारा लगाकर के राष्ट्रीय जनता दल की यानी कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मतदाताओं में जोश भर दिया। अपनी बड़ी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती के पाटलिपुत्र लोकसभा से नामांकन पत्र भरने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा आप लोग आए हैं, मीसा भारती को वोट देकर के विजय बनाइए। पक्का मोदी की सरकार इस बार जाएगी। बढ़िया से नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी कीजिए। इस साल महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप लोग बड़े पैमाने पर महागठबंधन को मतदान करके मोदी को चुना लगा दीजिए। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो किए, उसमें पटना शहर के लोग नहीं आए। आपको बता दें कि मंच संचालन राजद नेता मनोज झा ने करते हुए कहा कि हॉल से अधिक भीड़ बाहर है। लालू प्रसाद ने कहा है कि जान चली जाएगी लेकिन संविधान को खत्म तथा लोकतंत्र को नहीं मिटने देंगे। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण को समाप्त तथा संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान लिखने वाले भीमराव अम्बेडकर अरे गए नहीं थे, जिन्हें देखिए दही चूरा उन्हीं जाए वाला हाल नीतीश कुमार का हो गया है। अब वो सत्ता में आने वाले नहीं है, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।